समाज सेवियों में ये भी देखा गया है आपस में बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। वो हमारे कई समाज सेवियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि हम ज़्यादा अच्छी समाज सेवा करते हैं। तो ये जो जज्बा है आपस में द्वेष का होता है लेकिन नहीं होना चाहिए। बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक समाज सेविका जो बंसल कॉलोनी में रहती हैं। चलिए सीधे ही उनसे पूछ लेते हैं कि वो करती क्या है। क्या शुभ नाम है आपका? कुमुद अग्रवाल। क्या प्रोफेशन है आपका? प्रोफेशन में हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मेरी संस्था है एनजीओ किस नाम से? दक्षिण महाकाली जन सेवा समिति DMK। कब से बनाई आपने ये? 1 साल हो चुका है पूरा कंप्लीट इसका। क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या करती हैं आप उसमें? उद्देश्य हम लोग का जो भी नीडी पर्सन है या ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको किसी विवाह के कार्य के लिए या किसी शिक्षा से संबंधित या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जिसमें भी वो उनको ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, उस चीज़ को अगर वो हमारे पास संस्था में लेके आते हैं कि इस काम को हमें करना है तो उस चीज़ को हम उनके हेल्प करते हैं। जो भी कभी जैसे कोई आपसे मदद मांगने आता है तो आप उसको क्रॉस चेक करती हैं कि उसको सच में ज़रूरत भी है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल क्रॉस चेक करते हैं। उनके घर जाते हैं। जैसे हमारे पास एक विवाह के लिए कन्या का आया था, उसके पेरेंट्स नहीं थे, तो हम उसके घर जाके उसको चेक किया, देखा भी कि भाई वो वाकई इस चीज़ के लिए ज़रूरतमंद है कि नहीं है। अगर होते हैं तभी हम करते हैं, नहीं तो फिर हमारी संस्था इस चीज़ में सहयोग नहीं करती है। अनवांटेड पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए। समाज सेवा का जज्बा आपके अंदर कब से आया और क्यों आया? समाज सेवा का जज्बा तो बाय बर्थ ही है। जो भी सोशल वर्क कुछ भी छोटा करते ही रहते थे, लेकिन अब संस्था के थ्रू ये है कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया। प्लेटफॉर्म के थ्रू हम और लोगों को अपने साथ इकट्ठा करके और उस चीज़ को आगे कर सकते हैं। तो समाज सेवा का जज्बा तो बाय बर्थ ही है और शुरू से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और ये अब प्लेटफॉर्म मिल गया है तो इसके थ्रू पूरा हम कार्य करते हैं। क्या मानती हैं कि सोशल वर्क के लिए प्लेटफॉर्म अति आवश्यक है? ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अति आवश्यक है, लेकिन एक व्यक्ति से 10 व्यक्ति ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो ये सोच के कि जब हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं तो उससे प्लेटफॉर्म तैयार करने के बाद 4 लोग और हमारे साथ जुड़ के जब चीज़ों को करते हैं तो सहयोगी बन जाते हैं, तो अच्छे से उन चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। मान लीजिए आज एक लड़की की शादी करनी है, मैं अपना योगदान जितना दे रही हूँ, लेकिन वो 10 लोग जो योगदान दे रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान वो दे रहे हैं मल्टीपल हो जाता है, तो वो चीज़ें बेटर हो जाती है। इसलिए जरूरी है सबका सहयोग। अच्छा कुमुद जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल कि कोई भी समाज सेवा में फंडिंग्स का बड़ा महत्व है जी, तो फंडिंग्स कैसे आप अरेंज करती हैं? फंडिंग्स का तो ऐसा रहता है कि जैसे हमारे मन में समाज सेवा का भाव है, हमारी संस्था में जो लोग जुड़े हैं उनके मन में भी समाज सेवा का भाव है। और भी फंडिंग्स का ऐसा रहता है, मान लीजिए हमारा जो ग्रुप है या संस्था के जो मेंबर हैं, हमने उनको बोला, उन्होंने हम लोग को फंडिंग दिया। बाकी और भी जो लोग हैं उनसे अगर हम लोग कहते हैं कि इस चीज़ में विवाह करना है या हमको शिक्षा से संबंधित कहीं किसी बच्ची की फीस जमा करनी है या कोई और भी हमें सोशल वर्क करना है, तो ऐसे फंडिंग सब लोग देते हैं और हम लोग कलेक्ट करके और उस कार्य को सुचारू रूप से। ज़्यादातर समाज सेवा जी महिलाओं के लिए की जाती है जी, क्या इसमें पुरुष कोर्स में नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। मेरा तो मानना है कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही इक्वल है और हर फील्ड में आज के समय में तो वैसे ही इक्वल है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं ही समाज सेवा करती है, पुरुष भी उतने ही कंधे से कंधा मिलाकर पूरी सुचारू रूप से समाज सेवा करते हैं। हमारी संस्था में भी कई हैं लड़के पुरुष इतने हैं, करते हैं सब बिल्कुल सुचारू रूप से कार्य करते हैं। जी आमतौर पर देखा गया है कि समाज सेवा का जज्बा 30+ के बाद ज़्यादा उफान मारता है जी, क्या मानती हैं ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बेटी है 26-27 की है, लेकिन वो फिर भी पूरा करती है समाज सेवा। अपने जहाँ वो जॉब करती है वहाँ उसका पूरा सोशल वर्क का जो उसका वो प्लेटफॉर्म है वहाँ पूरा सोशल वर्क करती है। मेरा क्योंकि कुछ समाज सेविकाओं से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि इस एज के बाद 35 और 40 के दरमियान बच्चों की जिम्मेवारियाँ कम हो जाती हैं और टाइम बहुत रहता है। तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जिम्मेदारियों को तो कुछ नहीं, जिम्मेदारियां तो एंड तक भी नहीं खत्म होती है। जब से हम बाय बर्थ से लेके और जब तक है इस दुनिया में तब तक जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती है। 30 के बाद भी बच्चे रहते हैं और बच्चों की शादी हो जाती है, उसके बाद भी जिम्मेदारियां तो बढ़ती है। लेकिन ये जो समाज सेवा का ये अपने अंतरात्मा का भाव है, इसके लिए उम्र का कोई म्याद नहीं है, ना इसकी कोई एज होती है समाज सेवा की कि इस एज में ही समाज सेवा करनी है, इस एज में ही ऐसा करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। समाज सेवियों में ये भी देखा गया है आपस में बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। वो हमारे कई समाज सेवियों से बात हुई, उनका ये कहना है
कि हम ज़्यादा अच्छी समाज सेवा करते हैं। तो ये जो जज्बा है आपस में द्वेष का, होता है लेकिन नहीं होना चाहिए। होता है लोगों में, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अंतरात्मा का भाव रहता है, हमारा भाव ये रहता है कि हम जो अपने हाथों से समाज सेवा करते हैं, जो सेवा करते हैं, वही सेवा मायने रखती है। बल्कि अब पैसे दे दिए, उधर दे दिए, संस्था ने उधर दान दे दिए, ये दान दे दिया, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन हम जो अपने हाथों से सेवा करते हैं, अपने कर की जो सेवा होती है, जो हाथ से करके आते हैं, मान लीजिए कोई हमारे यहाँ बीमार व्यक्ति का कॉल आया, उसको हम अपने हाथों से हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, उसे एडमिट करते हैं, वो सेवा मायने रखती है। तो प्रतिस्पर्धा का तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो काम बोलता है। अपना आप जो काम कर रहे हैं वो लोगों को दिख रहा है, तो आपको नंबरिंग खुद ही हो जाएगी कि ये संस्था कितना काम कर रही है, ये समाज सेवी कितना कार्य कर रहा है। तो इसमें कंपटीशन तो हर फील्ड में वैसे भी है, तो इसमें भी है कोई। तो कुमुद जी, अगर आप ये इसको बड़े शिद्दत के साथ कर रही हैं जी, तो क्या लगता है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं आप उसके लिए कर रही हैं या आपके खुद के सुख के लिए कर रही हैं? खुद के सुख के लिए, खुद के आत्मिक सुख के लिए। रिजल्ट तो देखिए ईश्वर का और जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड है, वो क्या देते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए नहीं मायने रखती। ईश्वर जरूर मायने रखते हैं, लेकिन लोगों की कोई मान्यता नहीं है। यहाँ मेरा तो मुझे जो समाज सेवा मैं करके आती हूँ या मैं किसी की कोई सहयोग करके आती हूँ, मुझे जो आत्मिक सुख मिलता है वही मेरे लिए मायने रखता है। ऐसा भी देखा गया है कि इन दोनों समाज सेवा का बुखार ही कहेंगे, क्योंकि गली कूचों में 2-1 समाज सेविकाएं मिली जाती हैं। तो क्या आप मानती हैं कि ये जो ड्राइंग रूम आजकल एक बड़ा चलन चल गया है, और सर्टिफिकेट्स बांटना, मिलना, तो क्या समाज सेवा यहाँ तक सीमित होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समाज सेवा के लिए आप समाज सेवा कर रहे हैं, अपने आत्मिक सुख के लिए कर रहे हैं, या आपको लगता है कि व्यक्ति की मदद करनी है। सर्टिफिकेट मिले या न मिले इससे क्या मिलते हैं, लेकिन कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कोई सम्मान मिले या सर्टिफिकेट मिले तभी खुशी तो मिलती है। खुशी, ऐसी कोई खुशी नहीं मिलती, लेकिन हम जो समाज सेवा करके आते हैं उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। सम्मान मिले या नहीं, सर्टिफिकेट होगा, हमारा कुछ वो नहीं है नीड की, नहीं मिले, लेकिन हम जो कार्य करके आते हैं, लेकिन वहां से कोई कार्य करके आए, किसी की मदद करके आए, मान लीजिए कोई बच्ची है, उसकी मम्मी पापा नहीं है और उसका पूरा शादी का विवाह करके आए हैं, या उसको सामान दे के आए, उसके यूज का सारी चीजें, किसी बच्ची की फीस जमा करनी है, हमने फीस जमा करी है, वो जब हम करते हैं वो सुख मिलता है। तो उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। समाज सेवी तो हैं, सोशल वर्कर हैं, अच्छा काम कर रही हैं, इसके अलावा उनका खुद का अपना वजूद क्या है, क्या शौक है उनके? शौक का तो सर ऐसा है कि मुझे लिखने का बहुत शौक है, तो मैं लिखती थी, लेकिन इस समय करंट में नहीं लिख रही हूँ। बाकी मुझे डांसिंग और कुकिंग का है, तो मैं अपना जो भी शौक है, जितना भी है, थोड़ा लोगों को खिलाने का शौक है, तो इनवाइट करती हूँ, आते हैं लोग, खाते हैं, बस यही सारे शौक है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसा शौक जो आप चाहती हैं लेकिन इन दोनों पूरा नहीं हो पा रहा है? ऐसा तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट है, बच्चे भी घर में, सारी चीज़ें हो जाती है, सब चीज़ मैनेज हो जाती है। ऐसा कोई नहीं है कि जो चीज़ इस समय नहीं कर पा रहे हैं। हाउसवाइफ है जैसा कि आपने उल्लेख किया था, तो आपकी गृहस्थी है, आपके परिवार के सदस्यों के साथ और समाज सेवा का संतुलन कैसे बिठाती है? वो तो सर ऐसा होता है कि हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ तो मैनेजमेंट के लिए फेमस है रहती है, मैनेजमेंट बिठाते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ है, समाज सेवा करने आज हमें जाना है, किसी कार्य से जाना है, तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग शेड्यूल अपना चेंज कर लेते हैं, हो जाती है चीज़ें मैनेज। कोई ऐसा बड़े टफ वर्क नहीं है ये चीज़ की। कभी आपको समाज सेवा के लिए जाना है और आपके पति कह रहे हैं हमको चाय पीना है, तो मैनेज करती हैं? बिल्कुल, मेरे पति भी बहुत हेल्पफुल है, केयर करते हैं। वो कहते हैं आप जाओ, हम खुद बना लेंगे चाय। इतना गहरा सहयोग पाने के बाद जी, क्या मानती हैं कि समाज सेवी जो महिलाएं होती उनको उनके परिवार से सहयोग मिलना ही चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, और मिलता ही है। मुझे तो पूरा मिलता है सहयोग, इसलिए मैं इतना सोशल वर्क कर लेती हूँ, समाज सेवा कर लेती हूँ। मुझे तो अभी 7 बजे भी कहीं जाना पड़े तो मेरे हस्बैंड कहेंगे चलिए मैं चलता हूँ, साथ में चले जाते। एक और दिलचस्प सवाल आपसे ये पूछता हूँ कि जैसे आप बता रही हैं कि सोशल वर्क होता है, महिलाएं आपके साथ बहुत जुड़ी होती हैं, वो आपको सहयोग करती हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि महिलाओं की जो मित्रता है, आपसी सहयोग की भावना है, वो बड़ी अल्पजीवी होती है। नहीं,
अल्पजीवी तो कुछ नहीं होती है, अपनी अपनी सोच पर डिपेंड होता है, भाव के ऊपर डिपेंड है। अगर हमारे अंदर समाज सेवा का भाव है, अगर हम किसी की सेवा करना चाहते हैं तो फिर उसमें अल्प का कुछ नहीं रहता, इंसान करता ही है। और मेरे साथ तो मेरा तो अपना एक्सपीरियंस ये है कि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो पूरे तन मन धन से पूरा सहयोग करते हैं। समाज सेविका होने के नाते आपको समाज से किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? ज़्यादा तो नहीं करना पड़ता सर, लेकिन फिर भी मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई चीज़ नहीं उस समय उपलब्ध हो रही है, मान लीजिए हम चाहते हैं इस चीज़ का प्रचार हो जाए या प्रसार हो जाए, या हम कोई चीज़ चाह रहे हैं, ये चीज़ मान लीजिए कोई प्रोग्राम करा, किसी कन्या का विवाह करा या कुछ करा, ये चीज़ें पता चले ताकि और लोग भी मोटिवेट हों, वो चीज़ें थोड़ा कम होती है। इंसान को इतना एक दूसरे से लोग प्रमोट नहीं करते हैं, लोग को इतना एक दूसरे से वो होता है कि वो उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आगे ना निकल जाए, कोशिश ही नहीं करेंगे, नाम ना हो जाए ये चीज़, तो उस चीज़ को आगे द्वेष में लिया जाएगा, द्वेष में लिया जाता है, लोग करते हैं अपना पर्सनल, हमारे मन में नहीं है ये चीज़, लेकिन लोगों के मन में होती है ये चीज़। द्वेष रहता है कि ये हमसे आगे ना निकल जाए, ये इस चीज़ को ना करे तो इनका सपोर्ट ही ना करो, अपने आप देखते हैं कैसे करते हैं, मतलब सोशल सेवा में फेल कर दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हम चाहते हैं उस चीज़ को करना, तो बिंदास करते हैं और कर ही रहे और करेंगे। तो ये थी कुमुद अग्रवाल जो बिंदास बता रही थी कि इन्हें जो करना है, जो इन्हें ठीक लगता है, ये तो करके ही मानेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।